नमस्ते। YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है गिरीश सिद्धराम शिंदे और आज के इस साइक्रोमेट्रिक टॉपिक में आप सभी का स्वागत है। इस टॉपिक में हमारे ऑब्जेक्टिव है डेफिनेशन ऑफ साइक्रोमेट्री। साइक्रोमेट्री क्या है इसको हम स्टडी करेंगे यहाँ पे। फिर इंट्रोडक्शन टू साइक्रोमेट्रिक चार्ट, साइक्रोमेट्रिक चार्ट कैसे होते हैं इसको हम इंट्रोडक्शन लेंगे यहाँ पे। और उसके बाद में यूज ऑफ साइक्रोमेट्रिक चार्ट, प्रैक्टिकली साइक्रोमेट्रिक चार्ट को किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं इसको भी हम इस टॉपिक में स्टडी करेंगे। टॉपिक की शुरुआत करते हैं फर्स्ट ऑब्जेक्टिव यानी डेफिनेशन ऑफ साइक्रोमेट्री से। साइक्रोमेट्री एक ऐसा साइंस है जिसमें हवा के प्रॉपर्टी यानी गुणों को स्टडी किया जाता है। जब हम एयर कंडीशनिंग करते हैं तो हवा की प्रॉपर्टी को चेंज कर देते हैं। तो हवा की प्रॉपर्टी चेंज करने के बाद में एग्जैक्टली हवा में क्या चेंज आया है, ये चेंज हमें साइक्रोमेट्री से पता चलता है। जब हम एयर कंडीशनिंग करते हैं तो हवा के कुछ पैरामीटर कुछ अलग होते हैं और एयर कंडीशनिंग करने के बाद में हवा के कुछ पैरामीटर चेंज हो जाते हैं। तो एग्जैक्टली पैरामीटर क्या चेंज हुए हैं ये हमें साइक्रोमेट्रिक चार्ट से पता चलता है। ये पैरामीटर्स क्या होते हैं, जब हम एयर कंडीशनिंग करते हैं तो एयर कंडीशनिंग करने के बाद में ट्राइवल टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर, एंथैल्पी, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी और स्पेसिफिक वॉल्यूम, ये सारी जो वैल्यूज़ है ये वैल्यूज़ चेंज हो जाती है। तो हमारी एक डिज़ायर वैल्यूज़ होती है, जहाँ पे हम एयर कंडीशनिंग करते हैं वहाँ पे ड्राइबल टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर, एंथैल्पी, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, इनकी एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है। तो एग्जैक्टली जो हमें चाहिए वो वैल्यू ऑब्टेन या मिली या नहीं मिली, इसको चेक करने के लिए हमें साइक्रोमेट्रिक चार्ट का इस्तेमाल होता है। और साइक्रोमेट्रिक चार्ट से हम एग्जैक्टली बता सकते हैं जो भी डिज़ायर प्रॉपर्टीज़ है वो वहाँ पे हवा में मेंटेन होती है या नहीं होती है। और इसके लिए साइक्रोमेट्रिक चार्ट को स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। हमारा सेकंड ऑब्जेक्टिव है इंट्रोडक्शन टू साइक्रोमेट्रिक चार्ट। तो बेसिकली साइक्रोमेट्रिक चार्ट जो है कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। इसमें आप देख सकते हो बहुत सारी लाइंस है जिससे कि ये चार्ट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग सकता है। इसके लिए हम स्टार्टिंग में बोर्ड के ऊपर देखेंगे जो पर्टिकुलर लाइंस है, इस लाइंस का मतलब क्या है, और फिर जाके हम चार्ट को कैसे यूज़ करते हैं इसको स्टडी करेंगे। तो सबसे स्टार्टिंग में आपको यहाँ पे एक जूते जैसा शेप दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलेंगे साइक्रोमेट्रिक चार्ट। और इस चार्ट में आप अगर देखेंगे तो इसमें रेड कलर की वर्टिकल लाइन नज़र आ रही है। तो ये जो रेड कलर की वर्टिकल लाइन है जो ट्राइबल टेम्परेचर को इंडिकेट करती है। ट्राइबल टेम्परेचर जो स्केल है वो इस चार्ट के बॉटम साइड में यहाँ पे होती है। और ट्राइबल टेम्परेचर क्या होता है, जैसे कि कोई भी नॉर्मल थर्मामीटर टेम्परेचर दिखाता है उस टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे, ट्राइबल टेम्परेचर। और उसका जो यूनिट होता है वो आइदर डिग्री फ़ारेनहाइट होगा या डिग्री सेल्सियस होता है। तो चार्ट में जो वर्टिकल लाइंस बनाई गई है, स्ट्रेट वर्टिकल लाइंस, इसको हम बोलेंगे ट्राइबल टेम्परेचर लाइंस। सेकेंड चार्ट में लाइन होती है वेट बल्ब टेम्परेचर लाइंस। तो इस डायग्राम में अगर आप देखते हो तो आपको इंक्लाइन लाइन यहाँ पे नजर आएगी, ब्लू कलर में तिरछी लाइंस नजर आएगी। ये जो लाइंस है इस लाइन को हम बोलेंगे वेट बल्ब टेम्परेचर लाइंस। वेट बल्ब टेम्परेचर क्या होता है, किसी भी नॉर्मल थर्मामीटर के ऊपर अगर हम गीला कपड़ा लगाते हैं और उसके बाद में अगर हम टेम्परेचर लेते हैं तो वो जो टेम्परेचर है ट्राइबल टेम्परेचर से थोड़ा सा कम दिखाता है और उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, वेट बल्ब टेम्परेचर। तो एक जो वेट बल्ब टेम्परेचर है उसका यूनिट भी क्या हो सकता है, डिग्री सेल्सियस या डिग्री फ़ारेनहाइट हो सकता है। और ये जो वेट बल्ब टेम्परेचर स्केल है ये इस कर्व लाइन पे होती है। यहाँ पे आपको कर्व नजर आ रहा है लेफ्ट साइड में, और इस कर्व लाइन पे डिग्री फ़ारेनहाइट पे डिग्री सेल्सियस में नंबर्स लिखे होते हैं, उसको हम बोलेंगे वेट बल्ब टेम्परेचर स्केल। और ये जो लाइन्स है इसको हम बोलेंगे वेट बल्ब टेम्परेचर लाइन्स। साथ ही में इस वेट बल्ब टेम्परेचर स्केल के ऊपर एक स्टेप जैसी और एक स्केल आपको नजर आएगी। इस स्केल को हम बोलते हैं एंथैल्पी स्केल। एंथैल्पी मतलब टोटल हीट इन द एयर। तो साइक्रोमेट्रिक चार्ट से हम लोग को ये भी पता चलता है कि हवा में कितनी हीट है। तो जब हम बोलते हैं टोटल हीट, तो टोटल हीट में दो हीट आती है, एक सेंसिबल हीट और लैटेंट हीट। तो ये जो एंथैल्पी स्केल है, ये एंथैल्पी स्केल हम लोग को टोटल मतलब लैटेंट हीट और जो सेंसिबल हीट है इसका एडिशन करके टोटल हीट यहाँ पे बताती है। एंथैल्पी का जो यूनिट है वो बीटीयू पर पाउंड, मतलब एक पाउंड हवा में कितनी बीटीयू गर्मी है हमें इस स्केल से पता चल सकता है। या मेट्रिक सिस्टम में अगर हम देखेंगे तो 1 केजी हवा में कितनी किलो कैलोरी गर्मी है, इसको भी हम इस स्केल से पता कर सकते हैं। मतलब साइक्रोमेट्रिक चार्ट से एक बार आपको ट्राइबल टेम्परेचर और वेट बल्ब टेम्परेचर पता है तो हम एंथैल्पी को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट लाइन होती है साइक्रोमेट्रिक चार्ट में जिसको हम बोलते हैं ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। पहले तो हम समझ लें कि ड्यू पॉइंट टेम्परेचर होता क्या है। जिस टेम्परेचर को हवा में से पानी अलग होता है उस टेम्परेचर को ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास एक पानी का ग्लास है और उसमें अगर मैंने बर्फ़ डाल दिया, बर्फ़ डालने के बाद में ग्लास के सराउंडिंग में, ग्लास के आउटर सरफेस में पानी की बूंदें जमा होती है। तो जिस टेम्परेचर को ये पानी की बूंदें जमा होती है उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर।
या फिर सर्दियों में जो कोहरा जमा होता है जिसको हम फॉग बोलते हैं, तो जिस टेम्परेचर को फॉग जमा होता है या कोहरा जमा होता है उस टेम्परेचर को भी क्या कहा जाता है, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कहा जाता है। या फिर जब हम एयर कंडीशनिंग करते हैं तो एयर कंडीशनिंग करने के बाद में कुछ देर के बाद में एसी के बाहर पानी टपकना शुरू हो जाता है। तो कौन से टेम्परेचर को पानी टपकेगा ये हमें ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से पता चलता है। तो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर जो है इसकी जो स्केल होती है सेम वेट बल्ब टेम्परेचर स्केल जहाँ पे होती है कर्व लाइन पे, वहीं पे ड्यू पॉइंट टेम्परेचर की स्केल होती है। और ड्यू पॉइंट टेम्परेचर की जो लाइंस है ये सारी हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है चार्ट में। चार्ट में जितने भी हॉरिजॉन्टल लाइंस है ये हॉरिजॉन्टल लाइंस किसको रिप्रेजेंट करती है, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर को। तो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से हमें पता चलता है कि किस टेम्परेचर को हवा में से पानी अलग होगा, यानी हवा का ड्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा, ये हमें ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से पता चलता है। और ड्यू पॉइंट टेम्परेचर का यूनिट होता है आइदर डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर डिग्री सेल्सियस। साइक्रोमेट्रिक चार्ट में नेक्स्ट लाइंस होती है, जैसे कि आप यहाँ पे रेड कलर में देख सकते हो कर्व लाइंस। तो इस लाइन को हम बोलते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी लाइंस, क्योंकि साइक्रोमेट्रिक चार्ट से रिलेटिव ह्यूमिडिटी को भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चार्ट के ऊपर जितनी भी लाइंस है इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, कर्व लाइंस को रिलेटिव ह्यूमिडिटी लाइंस। और इसका जो यूनिट होता है वो होता है परसेंटेज। चार्ट में नेक्स्ट यहाँ पे एक स्केल आपको नजर आ रही है, इस स्केल को हम ग्रेन्स ऑफ मॉइस्चर स्केल कहते हैं, या फिर उसका दूसरा नाम है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी स्केल। तो हम समझेंगे एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी और रिलेटिव ह्यूमिडिटी में फ़र्क क्या है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी में हम लोग को सिर्फ परसेंटेज मालूम पड़ता है कि हवा में कितना परसेंट पानी है, 50% पानी है, 60% पानी है, 70% पानी है, ये सब परसेंटेज में पता चलता है। लेकिन एक्चुअल हवा में क्वांटिटी ऑफ वाटर कितनी है ये बताने का काम कौन करता है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी स्केल। फॉर एग्जाम्पल ये जो स्केल है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी स्केल, ये हमें बताती है ग्रेन्स पर पाउंड, मतलब 1 पाउंड हवा में, अगर इस कमरे में अगर 1 पाउंड हवा है तो उस 1 पाउंड हवा में कितना ग्राम पानी है। या फिर ह्यूमिडिटी को गिनने का और एक यूनिट होता है, उसको हम ग्रेन्स भी कहते हैं। ग्रेन्स काफ़ी छोटा यूनिट होता है ह्यूमिडिटी को गिनने का। जैसे कि जो हवा है, हवा में जो पानी होता है वो पानी बहुत कम मात्रा में होता है, तो उसको केजी में हम लोग गिन नहीं सकते हैं या पाउंड में गिन नहीं सकते। इसके लिए हवा में जो पानी होता है उसको गिनने के लिए एक अलग से यूनिट बनाया गया है, उसको हम बोलते हैं ग्रेन्स। अभी ग्रेन होता क्या है, 7000 ग्रेन 1 पाउंड के बराबर होता है। मतलब हवा में अगर 1 पाउंड पानी है तो हम बोलेंगे हवा में 7000 ग्रेन इतना पानी है। तो हवा की ह्यूमिडिटी को गिनने के लिए एक अलग से यूनिट बनाया है, उसको हम ग्रेन्स बोलते हैं। और जो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है वो ग्रेन्स में गिनी जाती है। तो इस स्केल के द्वारा हमें पता चलता है कि समझो एक कमरे में 1 पाउंड हवा है तो 1 पाउंड हवा में कितने ग्रेन्स पानी है, इसका आइडिया हमें एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी स्केल से पता चलता है। और मैट्रिक सिस्टम में अगर देखा जाए तो 1 किलो हवा में कितना ग्राम पानी है ये बताने का काम कौन करता है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी स्केल। और एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी स्केल चार्ट के राइट हैंड साइड में होती है। साइक्रोमेट्रिक चार्ट में नेक्स्ट लाइन होती है स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइंस। स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइंस चार्ट में इस टाइप से तिरछी होती है। इसका एंगल जो है स्पेसिफिक वॉल्यूम का लाइंस का एंगल अप्रॉक्सीमेटली 75 डिग्रीज होता है। शायद हम स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइंस और वेट बल्ब टेम्परेचर लाइंस में कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन वेट बल्ब टेम्परेचर लाइंस 45 डिग्रीज के आसपास इंक्लाइन होती है, तो स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइंस 75 डिग्रीज के आसपास में इंक्लाइन होती है। यहाँ पे मैंने दोनों में डिफरेंशिएट करने के लिए स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइंस को डॉटेड में बनाया है, लेकिन चार्ट में वो प्लेन लाइंस होती है, डॉटेड नहीं होती है। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइंस बेसिकली हवा का वॉल्यूम दिखाने का काम करती है। जैसे कि इसका यूनिट दिया है क्यूबिक फुट पर पाउंड, मतलब 1 पाउंड अगर हवा कमरे में है तो इस 1 पाउंड हवा का वॉल्यूम कितना है, 14 क्यूबिक फुट, 15 क्यूबिक फुट, ये बताने का काम करती है स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइंस। अगर हम मैट्रिक चार्ट यूज करते हैं तो 1 किलो हवा का वॉल्यूम कितना क्यूबिक मीटर है ये बताने का काम कौन करता है, स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइंस। इसका मतलब अगर हमारे पास में एक बार ड्राई बल्ब टेम्परेचर और वेट बल्ब टेम्परेचर है तो साइक्रोमेट्रिक चार्ट को यूज करके हम एंथैल्पी यानी हवा में कितनी गर्मी है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर को हम फाइंड आउट कर सकते हैं, फिर रिलेटिव ह्यूमिडिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं, और फाइनली हम लोग हवा का वॉल्यूम कितना है उसको भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो साइक्रोमेट्रिक चार्ट को पाने के लिए आप गूगल में जाके साइक्रोमेट्रिक चार्ट डाल दीजिए तो आपको साइक्रोमेट्रिक चार्ट मिल जाएगा, और इन सारे लाइन्स को स्टडी करने की कोशिश कीजिए। हमारा थर्ड ऑब्जेक्टिव है यूज ऑफ साइक्रोमेट्रिक चार्ट। इसको स्टार्ट करने से पहले एक थोड़ी सी मिस्टेक यहाँ पे हुई है, इसको मैं करेक्ट कर लूँ डेफिनेशन में। ओके, अब हम देखते हैं कि साइक्रोमेट्रिक चार्ट होता क्या है। तो यहाँ पे आप साइक्रोमेट्रिक चार्ट देख सकते हैं, इसमें अलग अलग लाइन्स है जिसको हम लोग ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। तो वो जो लाइन्स है यहाँ पे कहाँ पे आती है, वो कहाँ पे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको हम लोग अभी देखेंगे।
स्टार्ट करते हैं ड्राइबल टेम्परेचर से। ड्राइबल टेम्परेचर लाइन देखो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये ड्राइबल टेम्परेचर स्केल है। और ड्राइबल टेम्परेचर लाइन्स आपको वर्टिकल जो लाइन्स है रेड कलर में, ये वर्टिकल लाइन जो है वो ड्राइबल टेम्परेचर की लाइन्स है। तो ड्राइबल टेम्परेचर स्केल चार्ट के बॉटम में होती है ऐसे, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो 75 डिग्री फ़ारेनहाइट लिखा है, 106 डिग्री फ़ारेनहाइट लिखा है, ये ड्राइबल टेम्परेचर स्केल। और वर्टिकल लाइंस होती है ड्राइबल टेम्परेचर लाइंस। उसके बाद नेक्स्ट है वेटबल टेम्परेचर। तो ये जो स्केल WBT लिखी हुई है, ये जो कर्व स्केल आपको नजर आ रही है, ये जो कर्व स्केल है ये है वेटबल टेम्परेचर स्केल। और वेटबल टेम्परेचर रीडिंग आपको एक ब्लू लाइन जो दिखाई दे रही है, यहाँ पे ब्लू लाइन, यहाँ पे 65 लिखा है, यहाँ पे एक ब्लू लाइन है, यहाँ पे 78 लिखा है। तो ये जो ब्लू लाइन है, ऐसी चार्ट में बहुत सारी लाइंस होती है, इसको हम बोलते हैं वेटबल टेम्परेचर लाइंस। नेक्स्ट उन्होंने RH दिया हुआ है, RH मतलब रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी की लाइंस कर्व होती है ऐसे, जिसको मैंने डॉटेड में दिखाया, देखो यहाँ पे डॉटेड लाइंस जो है, यहाँ पे एक लाइन है और ये लाइन है रिलेटिव ह्यूमिडिटी लाइंस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो RH 59%, आगे RH 28%। तो जो चार्ट में कर्व लाइंस है, ये कर्व लाइंस रिप्रेजेंट करती है रिलेटिव ह्यूमिडिटी लाइंस को। नेक्स्ट है ड्यू पॉइंट टेम्परेचर लाइंस। तो चार्ट में ये जो DPT लिखा है, देखो यहाँ पे ये जो ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइंस है, यहाँ से ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो रिप्रेजेंट करती है ड्यू पॉइंट टेम्परेचर को। और ड्यू पॉइंट टेम्परेचर हमें वेटबल टेम्परेचर स्केल पे ही मिलता है। जैसे यहाँ पे ब्लू कलर में मैंने लिखा है 67, 59, तो ये सब ड्यू पॉइंट टेम्परेचर की स्केल है और ड्यू पॉइंट टेम्परेचर की रीडिंग्स है। नेक्स्ट है मॉइस्चर कंटेंट स्केल। तो ये जो मॉइस्चर कंटेंट स्केल है वो चार्ट के राइट हैंड साइड में होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मॉइस्चर कंटेंट स्केल, और यहाँ पे लिखा हुआ है 100 ग्रेन्स पर पाउंड या फिर 76 ग्रेन्स पर पाउंड। तो ये जो DPT लाइन है, इसी को अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ पे हम लोग को मॉइस्चर कंटेंट मिल जाता है। यहाँ पे भी DPT लिखा हुआ है, इसी लाइन को अगर हम हॉरिजॉन्टली आगे बढ़ाते हैं चार्ट के राइट हैंड साइड में, तो यहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट का आइडिया में आता है। और मॉइस्चर कंटेंट के बाद में एंथैल्पी स्केल। यहाँ पे जो रेड स्केल आपको नजर आ रही है, एंथैल्पी स्केल, रेड स्टेप जैसी, इस स्केल को हम एंथैल्पी स्केल कहते हैं। एंथैल्पी से हमें हीट का आइडिया आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वेटबल टेम्परेचर को हमने सीधा आगे बढ़ाया, और ये वेटबल टेम्परेचर जब एंथैल्पी स्केल को मैच करता है तो हमें एंथैल्पी की रीडिंग मिलती है। तो यहाँ पे देखो, इसमें हमने 30 BTU पर पाउंड लिखा है, दैट इज द वैल्यू ऑफ एंथैल्पी। यहाँ पे भी 41.5 लिखा है, दैट इज द वैल्यू ऑफ एंथैल्पी। तो इससे हमें पता चलता है कि हवा में हवा में एंथैल्पी कितनी है। नेक्स्ट है स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइंस। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइंस देखो, चार्ट में यहाँ पे डॉटेड लाइन मैंने बनाई है, एक डॉटेड लाइन है, फिर यहाँ पे एक डॉटेड लाइन है। तो ये जो डॉटेड लाइन है वो रिप्रेजेंट करती है स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइंस को, और इसकी रीडिंग इस लाइन के बिल्कुल नीचे, जैसे यहाँ पे 14.6 क्यूबिक फुट पर पाउंड लिखा हुआ है, फिर इस लाइन के नीचे 13.7 क्यूबिक फुट पर पाउंड लिखा है। तो इस लाइन से हमें हवा का वॉल्यूम कितना है, स्पेसिफिक वॉल्यूम कितना है, इसकी आइडिया आती है।